कश्मीर के वो 15 गद्दार जिनके बारे में एनआईए को जानकारी मिल चुकी है, नाम और उम्र लेके बताएंगे कि वो लोग कौन हैं और किस किस तरीकों से उन्होंने उन आतंकियों की मदद की है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए, एनआईए के हाथ एक ऐसा अहम सबूत लगा है जो बताया जा रहा है एक हनीमून फोटोग्राफर है। इस हनीमून फोटोग्राफर के पास से एनआईए को कुछ ऐसी जानकारियां मिली हैं जिसमें आतंकियों की पूरी पोल पट्टी सबके सामने आ सकती है। क्या है वो जानकारी और किस तरीके से एनआईए के हाथ ये फोटोग्राफर लगा है, बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। लेकिन चलिए उससे पहले आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से माहौल गर्म हो चुका है। जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने आ रहे थे तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों सेना अध्यक्ष और सीडीएस और साथ में राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि अजीत डोभाल सबके सब साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं और तलाश रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है। लेकिन सीमा पार जो पाकिस्तान है वो बार बार ये कह रहा है कि भारत कम से कम एक सबूत बता दे जिससे साबित हो कि पाकिस्तान ने यह आतंकी हमला करवाया है। अब वहां के आवाम क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है, लेकिन उससे पहले सुनिए उनके खुद के रक्षा मंत्री का एक ऐसा बयान जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. अब जिस तरीके से आपने ये बयान सुना, ये बयान अब इस वक्त पूरी दुनिया में सुना और समझा जा रहा है और पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान 35 सालों से आतंकवाद को खिलाता है, पलाता है, बड़ा करता है। फिर जब उसके हाथों से ये आतंकवाद बेकाबू हो जाता है तो यही आतंकवाद उसे चोट भी करता है। लेकिन जिस तरीके से भारत में इन लड़कों का इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान की तरफ से, उसमें भारत को कोई और सबूत देने की जरूरत नहीं है। आतंकियों के बारे में क्या क्या नई जानकारी हाथ में लगी है जिसके बाद पाकिस्तान अंदर ही अंदर तिलमिलाया हुआ है। देखिए, जो पहलगाम में अटैक हुआ उसका जो पूरा आप ये समझिए कि करने वाला कोई और नहीं पाकिस्तान है। पाकिस्तान से आतंकी आए थे, उनके सेना के द्वारा, पाकिस्तानी सेना के द्वारा भी भेजे गए थे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जो गद्दार हैं ना, वो घर में ही बैठे हैं और सबसे पहले उन गद्दारों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। दरअसल जब बात सामने आई थी कि जो आतंकी हैं, जब वो पहलगाम में आते हैं, 4 आतंकी थे, उनके साथ 2 लोकल कश्मीरी भी थे जिन्होंने उनकी मदद की। उन्हें लॉजिस्टिक सप्लाई किए, हथियार सप्लाई किए, रास्ता बताया, हर एक जगह की रूट के बारे में जानकारी दी, रेकी करवाई। लेकिन जब जो टीम है, जब एनआईए जांच करी थी तो उन्हें पता लगा कि 1500 कश्मीरी ऐसे हैं जिन पर शक था कि उन्होंने मदद की। उसमें से छानबीन की गई, एक एक का पता लगाया गया तो पता लगा कि अभी भी इंटरनल यानी कश्मीर के अंदर 15 ऐसे लड़के मौजूद हैं जो आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं और उन्हें एनआईए ने पूछताछ के लिए उठाया है। उनके बारे में हर एक डिटेल सामने आई है और आज हम पहली बार आपको उनके नाम बताएंगे। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले उन 15 लड़कों के नाम बताती हूँ जो आतंकवादियों के साथ शामिल थे। सबसे पहले दिल रहमान डिंटो, 21 साल उम्र है। आसिफ अहमद शेख, 28 साल। एहसान अहमद शेख, 23 साल। हरीस नाजिर, 20 साल। आमिर नाजिर, 20 साल। यवार अहमद भट्ट। आसिफ अहमद खांडे, 24 साल। नसीर अहमद वानी। शाहिद अहमद कुट्टे। आमिर अहमद डार। अदनान सैफी डार। ज़ुबैर अहमद वानी। हरनूर राशिद गनई। जाकिर अहमद गनई। ये वो नाम हैं जो कि आतंकियों के साथ साफ तौर पर शामिल थे। और जब एनआईए ने इनको उठाया, जब 1500 लोगों पर शक हुआ, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो मिलते हैं फ़ोन के ज़रिए ट्रेस किया गया, ट्रैकिंग की गई कि कौन कौन लोग थे जो आतंकवादियों के कांटेक्ट में थे, उन लोगों के किनका पाकिस्तान से कनेक्शन है, ऐसे बहुत सारे जो एविडेंस है वो इकट्ठा किए गए और उनके आधार पर 1500 लोगों की जांच की गई, जिनमें से जो 15 लड़के हैं वो पुख्ता कर लिए गए। ये जो मैंने आपको नाम बताए ये वही नाम है। अब इन लड़कों को किस तरीके से बरगलाया गया,
कैसे आतंकवादी बने और क्या है, किससे जुड़े हुए हैं, क्या काम करते हैं। तो अब एक एक करके आपको मैं बताती हूँ। देखिए, जो दिल रहमान डिंटो है वो लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है 2021 से, उसका एक्टिव मेंबर है। जैसे आप कहते हैं ना ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, किसी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, ठीक उसी तरीके से लश्कर तैयबा का कार्यकर्ता है ये, उनके लिए काम करता है। पाकिस्तान से जो आतंकी सप्लाई किए जाते हैं, उनको भेजा जाता है, उनको सारी जानकारियां मुहैया कराता है ये। अगला नाम था आसिफ अहमद शेख, ये दूसरा लड़का। तो दरअसल ये जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। ये वहाँ का जो एक समझिए डिस्ट्रिक्ट जैसे बनती है, एक क्षेत्र दिया जाता है कि आपको ये एरिया संभालना है, आपको ये एरिया संभालना है। तो ये जैश ए मोहम्मद का डिस्ट्रिक्ट कमांडर है। इसको एक दिया गया है कि आपको इस क्षेत्र में हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखनी है, कश्मीर में कब क्या हो रहा है, पुलिस कैसी है, जो सिक्योरिटी व्यवस्था है वो कैसी है। तो इसको जैश ए मोहम्मद के द्वारा ये काम दिया गया है। अब अगले नाम की तरफ अगर बढ़ेंगे तो वो है एहसान अहमद शेख। इसका अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो आपको याद होगा जब पुलवामा अटैक हुआ था तो इसका इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर सामने आया था, पता लगा था इस नाम का एक लड़का है वो शामिल है और ये लश्कर तैयबा, ये भी लश्कर तैयबा का टेररिस्ट है। अब आप देखिए हर कोई, जितने लड़के कश्मीर में हैं, जिनका मैं अभी एक एक करके नाम लूंगी, 3 मैंने आपको बताया, इनका सबका किससे कनेक्शन है, जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन है, जैसे लश्कर तैयबा हो गया और जैश ए मोहम्मद हो गया। अगला नाम अगर मैं आपके सामने लूँ, आमिर नाजिर वानी, तो ये भी पुलवामा में इसका नाम आया था कि पुलवामा जब अटैक हुआ था तो इसका नाम भी सामने आया था कि इस नाम का लड़का जो कश्मीर में रहता है उसका सीधे सीधे कनेक्शन है। इसके अलावा और नाम लेती हूँ, वो है यवार अहमद भट्ट। ये जो शख्स है, ये जो आतंकी लड़का है, ये भी जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है। कब से? 2024 से, यानी इसे जुड़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, हाल ही में इसे बरगलाया गया। टेररिस्ट जो थे ग्रुप जो यहाँ पर आए, इन्होंने इन लड़कों को बरगलाया, अपने साथ लेके गए, पाकिस्तान में इनकी ट्रेनिंग हुई और इसके बाद ये भारत के ही गद्दार बन गए। अब आगे बात करती हूँ, और भी जो लोग हैं उनमें से कुछ और लड़कों के जो नाम है, आसिफ अहमद खांडे जिसका नाम था, वो सोफिया डिस्ट्रिक्ट में रहता है और साथ ही साथ उसने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया। कब? जुलाई 2015 में, यानी 2015 से वो अब तक हिजबुल मुजाहिदीन का एक्टिव मेंबर है, उनके लिए काम कर रहा था छुप छुप के। सारी जानकारी, हर एक चीज़ ये पाकिस्तान के इस ग्रुप को मुहैया करा रहा था। अगला है नासिर अहमद वानी, ये जो है ये भी सोफिया का रहने वाला है और 2019 से ये भी लश्कर तैयबा का एक्टिव मेंबर है। इसके अलावा आगे बात करूं जो और शख्स है, जैसे कि शाहिद अहमद कुट्टे है, अहमद डार है, ये सब जो है सोफिया के रहने वाले हैं, जो वहाँ पर कश्मीर में पड़ता है। और उसी इलाके से धीरे धीरे इनकी एक दूसरे से दोस्ती होती गई, इनका कनेक्शन बनता गया और ये एक एक करके लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद जैसे जो आतंकी संगठन है पाकिस्तान के द्वारा चलाए गए, उनमें ये लोग शामिल होते गए। अभी तक मैंने आपको कई सारे नाम बताए, उसमें कुछ और आगे बढ़ के मैं अगर और नामों का जिक्र करूं तो दरअसल जैसे जुबैर अहमद है, अबू उबैदा अलियास जिसका नाम उस्मान बोला जाता है वो है। तो ये सारे हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर हैं, यानी ऑपरेशनल कमांडर है। कोई भी मान लीजिए स्ट्रिक्ट एक्शन करवाना हो, कोई भी ऐसा काम करवाना होता है, पाकिस्तान का जो पूरा नेक्सस है, जिस तरह से आतंकी संगठन काम करते हैं, पाकिस्तानी सेना भी आप जानते हैं कि कैसे वो आतंकियों के साथ मिली हुई है। तो जब कोई भी ऐसा काम करवाना होता है कि कश्मीर में अब अशांति लानी है, दहशत फैलानी है, तो जितने भी ये एक्टिव मेंबर हैं जो कश्मीर में रह रहे हैं, सोचिए भारत में ही रह रहे हैं, यहाँ पर रह के इनको एक्टिव किया जाता है, इनको बताया जाता है, इनको मैसेज भेजा जाता है कि देखो अब तुम्हें एक्टिव होना है, ऐसे ऐसे काम करवाना है। अब ये जो यहाँ पर लड़के मौजूद हैं डायरेक्टली गोली लेकर नहीं जाते हैं, होता ये है कि यहाँ पर इनके पास हथियार आते हैं, ये लॉजिस्टिक्स का इंतज़ाम करते हैं, जो पाकिस्तान से आतंकी आते हैं उनके कहाँ रुकवाना है उसका इंतज़ाम करते हैं, उनके लिए जगह ढूंढ कर रखते हैं, पुलिस से कैसे छुपना है, सेना से कैसे छुपना है, कैसे बंकर में कहाँ जाना है, किस एरिया में, मतलब एक एक चप्पा इनको पता होता है। यहाँ तक कि जो जंगल का एरिया है उससे भी कैसे आप बाहर निकलेंगे, कैसे अंदर घुसेंगे, कैसे अटैक करना है, हर एक चीज़ की जानकारी ये रखते हैं। और फिर जब पाकिस्तान के द्वारा जो भी इनके आतंकी संगठन है आतंकी भेजे जाते हैं, तब ये उनके साथ मिलकर गोलीबारी करते हैं, ये जो है दहशत फैलाते हैं और फिर इस तरीके से ये इन वारदातों को अंजाम देते हैं। तो ये वो 15 नाम जो मैंने आपको बताया, इनका बताया किस तरह से ये जो है इनको बरगलाया गया। और ये बरगलाते बरगलाते, आप एक साफ ही समझिए, कहने का वर्ड है सिर्फ बरगलाते हैं, असल में इनको ये करना ही होता है, तभी तो इनके माइंड में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ भाई हम भारत से दुश्मनी लेंगे, हम तो पाकिस्तान की साइड है, हाँ, और ये भारत के गद्दार बन जाते हैं। तो आपने इन 15 लड़कों के बारे में जाना, लेकिन
ऐसे में एक शख्स और है, आप उसे लोकली समझिए, जिसने एनआईए को बहुत बड़ा सबूत दिया है। ये शख्स कोई और नहीं, एक फोटोग्राफर है। उसका नाम, उसका चेहरा हम आपको नहीं दिखाएंगे कि कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, जिस तरह से माहौल चल रहा है, ऐसे में सही रहेगा कि हम उनका नाम और चेहरा आपको ना दिखाएं। लेकिन ये जो फोटोग्राफर हैं, इनका दरअसल काम क्या था कि वहाँ पर जो नए नए शादी करके लोग आते थे, पहलगाम में घूमते फिरते थे, उनके वीडियोस बनाया करते थे, उनकी अच्छी कपल पोजेस निकाला करते थे। तो ऐसे में फेमस हो गए हनीमून फोटोग्राफर के नाम से वहाँ पर। अब जिस रोज़ हमला होता है, जिस वक्त अटैक होने वाला था उस वक्त, तो ये जो फोटोग्राफर थे ये उस वक्त पेड़ पर चढ़ जाते हैं, और तब भी इन्हें डर तो लग रहा था कि नीचे आतंकी दहशत फैला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, एक एक को मारे जा रहे हैं। लेकिन ये उस वक्त अपना जो कैमरा था वो रोल ऑन रखते हैं, उसको चालू रखते हैं, और एक एक करके जो पूरा वीडियो था, जो ये दहशत का पूरा मंजर था, वो इनके कैमरे में कैद हो जाता है। और उसके ज़रिए एनआईए को बहुत अहम सबूत मिलेंगे। उसमें साफ साफ चेहरा आ रहा है आतंकियों का, हर एक चीज़ क्लियर हो रही है, किस तरह से उन्होंने आतंकी हमला किया, क्या क्या पूछा गया था, किस तरह से बातें की गई थी, कैसी आपस में वो लोग बातें करते, हर एक चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, और वो एनआईए के लिए एक अहम सबूत बनेगा। अब देखिए, जिस तरीके से वनिता ने आपको चीज़ें समझा दी कि जो गद्दार हैं वो गद्दार कहीं देश से बाहर नहीं, देश के अंदर, और ख़ासतौर पे कश्मीर में ये जो 15 लड़के हैं, उम्र ज़्यादा नहीं है इनकी। लेकिन गद्दारों के बारे में आपने पूरी कहानी तो समझ ली, लेकिन ये जो आतंकी आए थे, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो गद्दारी है ये देश के अंदर तो है ही, लेकिन जो आतंकवादी आए थे, अगर आपने इनकी तस्वीरें ध्यान से देखी हों तो उसमें आपको नज़र आएगा AK-47 राइफल, और साथ ही साथ आखिर में उनके पास M4 राइफल भी थी। अब आप सोचेंगे AK-47 राइफल तो कॉमन सी चीज़ है, बल्कि आपको बताऊं AK-47 राइफल रशियन मेड राइफल है, M4 राइफल अमेरिकन मेड राइफल है। अब इसमें हैरानी वाली बात ये कि जो इनके पास जो कारतूस जो छोड़कर गए थे वो मेड इन चाइना स्टील की थी। मतलब एक ऐसे कारतूस जो बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स होते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स होते हैं, उनको भी छेद सकती है। इस तरीके के कारतूस भी इनके पास मिले हैं। मतलब रशियन मेड AK-47 राइफल, अमेरिकन मेड या कहें जो अमेरिकन जो फोर्सेस होती है, जो अमेरिकन आर्मी होती है, वो जो राइफल इस्तेमाल करती है वो M4 राइफल्स होती हैं, वो इन आतंकियों के पास थी। उसमें जो गोलियां जो भरी जा रही थी वो मेड इन चाइना थी। मतलब अमेरिका, रूस और चाइना किसी भी तरीके से इन्होंने बहुत जगह से असला इकट्ठा किया और भारत के एक छोटे से हिस्से में आकर निहत्थे लोगों पर उन्होंने गोलियां चला दी। अब ये जो गोलियां जो चलाने का जो चीजें सामने आती हैं, उसमें जो पता लगा कि जहां पर ये लोग खा पी रहे थे, जहां पर चहलकर भी ज्यादा थी, उस वक्त भी ये 2 से 3 दिन पहले हमला करना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, 2 से 3 दिन पहले जब ये हमला करने के बारे में सोच रहे थे, उस रोज मौसम खराब हो गया। मौसम खराब होने की वजह से ये उस रोज हमला नहीं कर पाए। लगातार कई दिनों से ये रेकी कर रहे थे। यहां तक कि एनआईए को एक बहुत बड़ी जानकारी ये भी मिली है कि एक सिग्नल ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च करेंगे, एक सिग्नल ऐप है जिसके अंदर 148 उसमें उसके मेंबर्स हैं। उस ग्रुप में हमले के एक दिन बाद पहलगाम में उसमें एक पोस्ट आता है या कहे एक लाइन लिखी जाती है, आई नीड अ गन। मतलब हिंदी में इसका मायने है कि मुझे बंदूक चाहिए। उसके बाद उस ऐप में इतने सीक्रेट रखा जाता है कि किसने मैसेज भेजा, किसको मैसेज गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन वहां पर यह दावा किया गया कि मुझे बंदूक चाहिए। तो एनआईए का मानना है कि हो ना हो ये जो ग्रुप है और इसमें जो संगठन में जितने भी लोग हैं, ये उस आतंकी संगठन या आतंकवादी लड़कों से मिले होंगे और इसलिए पहाड़ों में छिपते छिपाते ये जानबूझकर अब नए नए हथियारों की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए लगभग 1 हफ्ता हो चुका है। 1 हफ्ते बाद भी ये जो आतंकी हैं पहाड़ों में किसी चूहे की तरह बिल के अंदर छुप के बैठे हैं। बाहर आने की इनकी हिम्मत हो नहीं रही है। निहत्थे लोगों पर जब ये गोलियां चला रहे थे तो अपने आप को बड़ा तीसमार खां समझ रहे थे। लेकिन जब फोर्सेस अब उन्हें ढूंढ रही है, तलाश रही है और बता रही कि बाहर निकलो, जरा हम भी आपसे मिल ले, हम भी आपसे बातें कर ले। अब उस रोज जो आप सारे काम कर रहे थे, हमसे भी सवाल जवाब कर लीजिए। लेकिन ये जो आतंकी हैं किसी चूहे की तरह, किसी
किसी गद्दारों की तरह, किसी कीचू की तरह जमीन के अंदर इस तरीके से दुबक के बैठे हैं कि उन्हें पता है कि अगर फोर्सेस ने, आर्मी ने, बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने या किसी भी सुरक्षा एजेंसियों के अगर हत्थे ये चढ़ गए तो ये सीधे जहन्नुम जाएंगे और इसलिए सीधे मुकाबला करने से बच रहे हैं। लेकिन भारतीय नागरिकों को मारना, इंडियन सिटीजन को मारना और जानबूझकर पैंट उतरवा कर उन्हें गोली मारना, ये कहीं से भी माफी लायक नहीं है। तमाम लोगों के अंदर गुस्सा है, तमाम कश्मीरियों के अंदर गुस्सा है कि जिस तरीके से इन लड़कों ने जो हरकत की है वो कहीं से भी माफी लायक नहीं हो सकती है और सिर्फ कश्मीरियत को, कश्मीर के लोगों को चोट पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर टूरिस्ट को टारगेट किया गया है। ऐसे तमाम आपको वीडियोस दिखेंगे जिसमें कहा गया कि देखिए, कश्मीर के लोगों ने जिस तरीके से टूरिस्टों को बचाया उसकी खबर लोगों ने नहीं बताई। हम जानते हैं कश्मीर के लोगों ने टूरिस्ट की जान जिस तरीके से बचाई, सबसे पहले आगे बढ़कर घुड़सवार जितने थे सब ने टूरिस्टों को नीचे लेके गए, उन्हें ऐसा एहसास दिलाया कि वो सेफ है। तो इसमें कश्मीर के लोगों की तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन सवाल उठता है उन आतंकियों से जिस तरीके से वो आते हैं और किसी छू मंतर की तरह गायब हो जाते हैं। कोई इन्हें ना पकड़ पाता है, ना कोई देख पाता है और ना ही इनके बारे में ऐसा कोई जानकारी मिल पा रही है। लेकिन अंदर की बात क्या है, इसमें से एक आतंकी है, पता लगा है, जो पाकिस्तान का एसएसजी कमांडो यूनिट है। जिस तरीके से भारत में पैरा कमांडो यूनिट होते हैं, आर्मी के स्पेशलाइज्ड फोर्स होते हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान आर्मी का एक कमांडो इस आतंकी हमले में शामिल था। अब पाकिस्तान को इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि उन्हीं के सैनिक आतंकवादियों से मिल रहे हैं पैसे कमाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के इतने पैसे तो है नहीं कि अपने जवानों को अच्छी सैलरी दे सके। अब जवान क्या करते हैं, जो खासतौर पे जो कमांडो होते हैं, वो पैसे कमाने के लिए आतंकवादी संगठन ज्वाइन कर लेते हैं, उनके लड़कों को ट्रेनिंग देते हैं और खुद आगे बढ़कर इस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। एक ऐसा ऑपरेशन जिसे पाकिस्तान आर्मी तो खुशी खुशी मान रही होगी, लेकिन आपको अंदर की बात ये भी है कि पता ये भी लगा है जो पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल हैं वो गायब हैं, अपने दफ्तर नहीं आ रहे हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी इतने बुज़दिल हैं कि उनके कई बड़े अफसर और साथ ही साथ जवान मास रेजिग्नेशन देने की बात सामने आ रही है। खुद जो पाक जनरल हैं, जो पाकिस्तान के जनरल हैं, उनकी फैमिली विदेश भाग चुकी है बुरे हालात में छोड़कर, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी जनरल मुनीर, आसिम मुनीर ने जो काम किया है, उन्हें पता है कि भारत तो छोड़ेगा नहीं और ऐसे में अपने पूरे परिवार को उन्होंने सेफ तो कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान को मझधार में छोड़ दिया है, एक ऐसे लड़ाई में झोंक दिया है जिसमें उनकी जीत कभी भी नहीं हो सकती है। अब ऐसे में जब पाकिस्तान के आर्मी के बड़े अधिकारी को ये सारी चीजें पता लगती हैं तो वो भी अब पाकिस्तान आर्मी छोड़ कर जा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में अगर ये आतंकी पकड़े जाते हैं, अगर जिंदा पकड़े गए, तो उसके बाद देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खुलती है।